वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस विधि ज्ञान के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी आपराधिक दंड विधि, इसके अलावा हमारा जो सिस्टम चलाने वाले हैं, इनमें गरीबी और अमीरी का क्या महत्व है। अर्थात जैसे हम समाज में गरीबों को देखते हैं गरीबी की दृष्टि से, अमीरों को देखते हैं अमीरों की दृष्टि से, क्या कानून में भी ऐसी व्यवस्था है? तो मैं आपको बता दूं, कानून में भी ऐसी व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को मैं आपके सामने रखने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि वाकई कानून में भी गरीब और अमीरों का भेदभाव है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और हम नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, हमारी भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है, जिसमें साफ साफ झलकता है कि गरीब और अमीरों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वैसे तो हमारे कानून में कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, और इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारी जो न्यायालय है, न्यायालय में जो हमारी न्याय की मूर्ति है उस पर काली पट्टी बंधी रहती है, जिससे कि न्याय करते वक्त ये नहीं देखा जाए कि जिसके लिए न्याय किया जा रहा है या जिस अभियुक्त को सज़ा दी जा रही है, क्या वो अमीर है या गरीब है, इस विषय पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। इसीलिए न्याय की मूर्ति जो है हमारी, उस पर काली पट्टी बंधी रहती है। चलिए, अच्छा, अब मैं बताऊं, हमारी न्यायिक प्रणाली में अमीरों को जिस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है, उस प्रकार गरीबों को बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। उसका महज कारण है पैसा। अब पैसे का रोल आता कहाँ है? सिस्टम में कहाँ पैसों की जरूरत पड़ती है? न्याय का मतलब सभी को बराबर न्याय देना, मैं मानता हूँ, और उद्देश्य भी यही है। परंतु हकीकत में बिल्कुल इससे अलग है। आपने देखा होगा, कानून न्यायालय में जो हमारी न्यायमूर्ति है उस पर काली पट्टी बंधी रहती है, वो नहीं देखता, कानून नहीं देखता कि सामने वाला अमीर है या गरीब है। न्याय अमीरों को देखकर नहीं मिलना चाहिए, पर प्रैक्टिकली होता नहीं है। पैसे का रोल इसमें आ जाता है। जैसा कि आप मान लीजिए, किसी केस के अभियुक्त की जब न्यायालय में सुनवाई होती है, किसी केस में अभियुक्त की जब न्यायालय में सुनवाई होती है और केस ट्रायल पर आता है, तो अभियुक्त को एक अच्छे एवं होनहार वकील की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए उस गरीब के पास पैसे ना हो वकील करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे कानून में व्यवस्था है कि उस अभियुक्त को सरकार की तरफ से फ्री एक वकील मुहैया कराया जाएगा, उसको एक वकील दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जिस वकील की नियुक्ति की जाती है वो वकील इतना काबिल नहीं होता। बुरा मत मानना, मैं सभी वकीलों के प्रति ये उक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरी नज़रों में सभी अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हैं, सभी को नॉलेज है। परंतु अक्सर ऐसे केसों में देखा गया है कि वे अधिवक्ता नियुक्त होते हैं जिनके पास कोई खास केस तो होते नहीं हैं और उन्हें तजुर्बा भी इतना नहीं होता,
जिस कारणवश वे केस अक्सर हार जाते हैं। कारण वे केस में दिलचस्पी भी नहीं लेते, क्योंकि गरीब का केस है, फ्री में केस लड़ रहे हैं, पैसा कुछ मिलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर क्या है, वकील केस लड़ नहीं पाते। अच्छा, अब आ जाइए तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक अभियुक्त के पास पैसा ना हो तो वो अपने केस की पैरवी नहीं कर पाता, वो वकील को फीस नहीं दे पाता, समय से जमानत भी नहीं करवा पाता, सिर्फ पैसों के अभाव में, जमानतियों के अभाव में। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में उस कन्विक्ट की सारा जीवन जो है जेल में गुजारना पड़ता है। ये हमारा सिस्टम है। इस न्यायिक सिस्टम में गरीबों का और अमीरों का जो भेदाभेद है वो यहाँ पर साफ नज़र झलकता है। अच्छा, बड़ा कोई व्यक्ति हो, अगर उस अभियुक्त के पास पैसा होता, उस अभियुक्त अगर अच्छा एक वो वकील नियुक्त करता तो शायद वो केस जीत जाता तथा जेल जाने से भी बच जाता। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में जितने भी केस गरीबों के होते हैं उसमें ज़्यादातर कन्विक्ट होते हैं। उसका एक बड़ा कारण होता है पैसा। उसका एक बड़ा कारण होता है पैसा। अगर उनके पास पैसा हो तो वे भी अच्छा वकील करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट केस तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, कुछ जब ट्रायल पर आते हैं तो गवाह मुकर जाते हैं, तो केस ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। कुछ जो केस मजबूत चलते भी हैं तो उनमें ज़्यादातर क्या होता है ना, गरीब आदमी हार जाता है और वो उसको सज़ा मिल जाती है। अब देखिए, इस बात से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है, अगर केस की पैरवी वकील सही प्रकार से करता तो शायद वो केस जीत जाता, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब देखिए, किसी केस में अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करके लाई और उसे न्यायालय में पेश करती है तो उसे जमानत करानी होती है। गरीब व्यक्ति के पास जमानती होते नहीं हैं, ना ही उनकी कोई जमानत देने के लिए आगे आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। परंतु आप देखिए, अमीर व्यक्ति के मामले में अगर अमीर व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध उसके ऊपर आरोपित किया जाता है तो उसके लिए अच्छे अच्छे वकील उतर आते हैं। गिरफ्तारी होने से पहले ही उसकी बेल करा देते हैं। तो दोस्तों, ये पैसों का ही तो कमाल है। यहाँ पे गरीबी और अमीरी हमारी इस न्यायिक सिस्टम में बहुत महत्व रखता है। अगर एक व्यक्ति के पास पैसा है तो वो न्याय पा सकता है, अगर पैसा नहीं है तो न्याय की आशा करना उसके लिए बेमाना है। मेरी नज़रों में तो है नहीं। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों, न्यायिक प्रणाली में तो हमने देख लिया, न्यायिक प्रणाली में तो हमने देख लिया है कि गरीबी और अमीरी में भेदाभेद साफ दिखाई देता है। जब भी ट्रायल पे केस चलता है तो उस समय वकील पैसों की कमी के कारण अच्छा वकील नहीं कर पाता। तो अब दोस्तों, हमारी आईपीसी में भी क्या यही है? हमारी जो आईपीसी है, भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड विधि, क्या इसमें भी गरीबों एवं अमीरों का भेदाभेद किया गया है? तो बता दूं दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे कानून में पक्षपात अंदर से ही बना हुआ है, जो दिखता नहीं है, अंदर से ही पक्षपात बना हुआ है। अब देखिए, हमारी आईपीसी का गठन कब हुआ? 1860 में हुआ, अंग्रेजों के ज़माने में हुआ। लॉर्ड मैकले द्वारा
इसको लागू किया गया 1862 में। तो जब ये कानून बना था, ये अंग्रेज़ों की सुविधा के लिए ही बना था। अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा को देखते हुए इसमें जो दंड विधान, इसमें दंड की सज़ा का जो प्राविधान दिया है, वो भी अपनी सुविधा को देखते हुए हैं। आज से चले जाइए पीछे, 200 साल पीछे चले जाइए। उस समय जब कोई अपराध होता था तो रूलिंग पार्टी के जो थे, अर्थात जो अंग्रेज़ थे, हैं, वे क्या कर सकते थे? ज़्यादा किसी को पिटाई कर देंगे, मारपीट कर देंगे, किसी को धमका देंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाता था और इसे सामान्य अपराध माना जाता था, असंज्ञेय अपराध। तो अब मान लो उस समय कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के 100 रुपये चुरा लेता है, तो ये संज्ञेय अपराध है। इसमें तुरंत कार्रवाई होगी। तो जो अंग्रेज़ों का हम आज़ाद हो गए, परंतु हमारी आईपीसी आज़ाद नहीं हुई। आईपीसी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हालांकि सीआरपीसी में काफ़ी चेंजिंग हुई है, सीआरपीसी में काफ़ी चेंजिंग हुई है, बट आज भी वही अंग्रेज़ों का कानून हमारे देश में चला आ रहा है। उसी कानून के तहत पुलिस कार्रवाइयाँ करती है। और एक उदाहरण से ये क्लियर हो जाएगा। हमारी आईपीसी में जो अपराध के संबंधित दंड का प्राविधान है, वो देखिए कैसे है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लाठी घूंसों से मारपीट कर दी, उसको बहुत बुरी तरह से पीट दिया। वो व्यक्ति अब पुलिस स्टेशन जाता है, थाने में अपनी शिकायत करता है। पुलिस चाहते हुए भी उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकती। कारण हमारी सीआरपीसी में लिखा हुआ है। सीआरपीसी की अनुसूची 1 देखिए, उसमें मारपीट को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। असंज्ञेय अपराध जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, एनसीआर दर्ज होती है, और बगैर न्यायालय की अनुमति के उसमें पुलिस कोई कार्रवाई चाह कर भी नहीं कर सकती। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, वही व्यक्ति अगर उस दूसरे व्यक्ति के 100 रुपये निकाल लेता है या 200 रुपये चोरी कर लेता है, तो ये एक बहुत ही संज्ञेय अपराध है। और इस संज्ञेय अपराध में पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है और अभियुक्त को गिरफ्तार करती है। अगर अभियुक्त पर ये साबित हो जाता है कि पैसा उसने चोरी किया था, तो वह जेल जाएगा, जमानत नहीं होगी उसकी। तो दोस्तों देख लिया, कानून में, आईपीसी में एक व्यक्ति को आपने बहुत बुरी तरह से पीट डाला, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। और एक आदमी ने दूसरे व्यक्ति के 100 रुपये चुराए मात्र, वो एक कॉग्निजेबल अपराध हो गया, संज्ञेय अपराध हो गया। इसमें पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है। इसमें पुलिस को न्यायालय की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। तो हमारी आईपीसी में भी ये गरीब और अमीरों का भेदभाव बिल्कुल क्लियर झलकता है। यही हमारा न्यायिक सिस्टम, यही हमारी कानूनी व्यवस्था है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी सीआरपीसी में 109 धारा, सेक्शन 109, जिसके तहत कोई व्यक्ति अगर पुलिस को संदिग्ध लगता है कि भाई ये चोरी करेगा, ये कोई अपराध कर सकता है, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जो 3 महीने के लिए इधर, 4 महीने के लिए वो फला जगह ऐसा करके अस्थायी रूप से अपना रोज़गार ढूंढते हैं। या कोई मान लो दूसरे स्टेट से आया है, इसी स्टेट में पढ़ने के लिए आया है, उसको कहीं जगह नहीं मिली, वो स्टेशन पे रुका है, तो उसे संदिग्ध हालत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो वहाँ जमानत नहीं दे सकता अपनी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
सीआरपीसी की सेक्शन 109 के तहत जिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वे सारे गरीब व्यक्ति होते हैं, सारे गरीब व्यक्ति होते हैं, कोई भी धनी व्यक्ति नहीं होता। आप देखिए रोड पर जब एक गाड़ी जा रही है, लग्जरी गाड़ी जा रही है, उसमें एक अपराधी जा रहा है, पावरफुल है, पुलिस की हिम्मत नहीं उसको रोक कर चेक कर ले। तो ऐसी ये हमारा सिस्टम, हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें ये पहले से ही चला आ रहा है। गरीबों को न्यायालय की सुविधाएं नहीं मिलती, उस तरह से उनके प्रति ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जिस प्रकार अमीरों के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आप देखिए, वैसे तो कानून सबके लिए बराबर है, होना भी चाहिए, परंतु असल में ऐसा नहीं है। कानून में कहीं ना कहीं गरीबों को कम एडवांटेज मिलता है। अभी तक तो हमने बात करी न्यायिक सिस्टम की, अब इसे चलाता कौन है? ये जो हमारा न्यायिक सिस्टम है इसे चलाती है हमारी पुलिस व प्रोसिक्यूटर, पुलिस एवं प्रोसिक्यूटर। और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी पक्षपात, इसमें भी पक्षपात होता है, इसमें भी पक्षपात होता है। उदाहरण से समझाता हूँ। हमारे मवाना कस्बा है हमारा, इस कस्बे में एक दिन मैं वहीं चौपले पर खड़ा था, मुझे हाई कोर्ट जाना था इलाहाबाद, मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक देखता हूँ सामने 3-4 रिक्शे वाले जो खड़े थे, पुलिस ने उन पे लठ बजा दिया और मैंने उनको रोका, भाई आप क्यों लठ मार रहे हैं इन गरीब रिक्शे वालों को? तो उस सिपाही ने मुझे जवाब दिया, साहब ये रोज़ की यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, जब भी भगाता हूँ फिर दोबारा आके खड़ी। मैंने कहा समझाइए इन्हें, आपको मारने का अधिकार नहीं है, आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, आप उसे समझाइए। तो यहाँ देखिए, अब उस सिपाही ने उस रिक्शे वाले के लठ मार दिया, परंतु उसकी जगह कोई पावरफुल व्यक्ति अगर होता और वो अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ पर रखता, तो क्या वो पुलिस वाला उसको लठ मारता? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सिस्टम चलाने वाले भी अमीरी गरीबी का भेदभाव देखते हैं, अमीरी गरीबी का भेदभाव देखते हैं हमारे सिस्टम चलाने वाले भी। प्रोसिक्यूटर है, उसके पास एक व्यक्ति चला गया अपने केस की पैरवी के लिए, क्या हुआ? उसने उसको सुना तो, परंतु जब वो फीस नहीं दे पा रहा तो उसके प्रति वो कुछ नहीं कर सकता। वकील अपने हाथ सिकोड़ लेता है, वो भी पैसे के बलबूते पे सब कुछ करता है। तो दोस्तों, हमारी पुलिस और प्रोसिक्यूटर, इसमें भी गरीबी और अमीरों का भेदभाव क्लियर है। हमारी सिस्टम व्यवस्था की ये भी एक मजबूरी है। आज समय आ गया है दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे नेताओं को इस कानून के बदलाव के बारे में सोचना होगा। हमारी सिस्टम का जो डिसबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस बनाना होगा, डिसबैलेंस बनाना होगा, उसे ख़त्म करना होगा। गुनाहों में जो सज़ा का प्राविधान है उसको भी बदलने की आवश्यकता है। बहुत से गुनाह हैं जिनमें सज़ा काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह तो संगीन है परंतु उसमें सज़ा का प्राविधान बहुत कम है, उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी जो आईपीसी है, भारतीय दंड विधान, इसके अलावा हमारा जो सिस्टम चलाने वाले हैं उन सब में गरीबी और अमीरी का भेदाभेद बिल्कुल साफ नज़र आता है। और ये कहना
कहाँ तक ठीक होगा ये आप विचार करें कि कानून सबके लिए बराबर है। मैं कहता हूँ कानून सबके लिए बराबर नहीं है। गरीब के लिए कानून नहीं है, बड़े व्यक्तियों के लिए, अमीर व्यक्तियों के लिए, धनी व्यक्तियों के लिए कानून है। धनी व्यक्तियों को एडवांटेज पहुंचाता है कानून, गरीबों को डिसएडवांटेज। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और सभी को कानून की जानकारियाँ हों। हम दोस्तों कानून की जानकारियाँ, लॉ की जानकारियाँ देते रहते हैं और हमारी यही कोशिश होती है आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कानून की जानकारियाँ प्रोवाइड कराएं, जिससे जितना आप कानून की जानकारी आपको होगी उतने ही आप एम्पावर होते जाएंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेके, नया कोई कानून लेके। आज इतना ही। नमस्कार।